आज जब ये दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है, हम सिर्फ गाड़ी पर, पैसों पर, मनी के बारे में बात करते हैं। हम इन सारे सोसाइटी नॉर्म्स को पूरा करने के चक्कर में एक छोटा-सा शब्द कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं और वो शब्द है थैंक यू का। दूसरों को शुक्रिया कहने का, दूसरों को धन्यवाद कहने का। आजकल सोशल मीडिया ने हम लोगों को एक-दूसरे से कंपेयर करवाने का काम शुरू कर दिया है, जहाँ हम सिर्फ दूसरों की तरक्की देखते हैं, उनको अपने आप से कंपेयर करते हैं और बजाय इसके कि जो हम अपनी जो हमारी बिलॉन्गिंग्स हैं उसके लिए खुश हों, हम इस बात पर दुखी रहते हैं कि हमारे पास वो नहीं है, हमारा सोशल स्टेटस वैसा नहीं है। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू बोलना, किसी के लिए शुक्रगुज़ार होना, हमारी लाइफ़ को पॉज़िटिव करने के लिए कितना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो मैं शुरू भी थैंक यू से कर रही हूँ। धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को, जो मेरी एक छोटी-सी कोशिश थी, इसको इतना पसंद किया, टाइम टू टाइम मुझे गाइड किया, अपने चॉइसेस बताए कि हाँ, आप इस पर वीडियो बनाइए और आपके कमेंट्स सच में इन सब के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। और जो नए लोग हैं, उनके लिए मैं हूँ हीलर स्वाति कुमार और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैजिकल जर्नी ऑफ हीलिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं किसी के लिए शुक्रिया बोलने को लिए, किसी के लिए थैंकफुल होने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम पास्ट की चीज़ों में इतने उलझे रहते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग में इतने उलझे रहते हैं कि जो हमारा प्रेज़ेंट है, हम उसकी तरफ नोटिस करना ही भूल जा रहे हैं। आप वॉक करते हुए चले जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में पूरे दिन की प्लानिंग चल रही है। आप ये देखना ही भूल जा रहे हैं कि आपके आस-पास चिड़ियों की चहचहाट चल रही है, आपके आस-पास सुंदर-सुंदर फूल-पौधे हैं, जो नेचर है उसको भी नहीं देख रहे हैं। थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए क्योंकि ग्रैटिट्यूड जो पॉज़िटिविटी होती है, ये हमारे इमोशनल वेल-बीइंग को, हमारे स्लीप को बहुत इम्प्रूव करती है। हमारे जो एंग्ज़ायटी लेवल है उसको बहुत कम करती है। थैंक यू बोलना एक बहुत छोटी-सी प्रैक्टिस है, लेकिन ये कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है। मुझे इस वीडियो को बनाने का आइडिया कहाँ से आया पता है? मैं किसी के घर गई हुई थी, उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक छोटा-सा ग्रैटिट्यूड बॉक्स बनाया था, जिसमें वो हर दिन जिस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, वो उसमें एक छोटा-सा लिख कर डाल देते थे और वीक के एंड में मतलब दोनों पेरेंट्स बैठकर मतलब ये देखते थे कि अच्छा हाँ, वो आज इस चीज़ के लिए एक चॉकलेट के लिए थैंकफुल, मम्मी ने अच्छा खाना बनाया उसके लिए थैंकफुल है। तो ये छोटी-सी चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी कि हम सब लोग इन चीज़ों को कहाँ भूलते जा रहे हैं। एंड हैट्स ऑफ टू दोज़ पेरेंट्स कि जिन्होंने इतनी पॉजिटिव सोच बच्चे के अंदर डाली कि वो हर चीज़ को एप्रिशिएट कर रहा है। छोटी-छोटी बातों को वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है और उस चीज़ को एक्नॉलेज करके उसको थैंक यू भी बोल रहा है। बच्चों की जो इमोशनल वेल-बीइंग है और उनकी जो इनर स्ट्रेंथ है, वो मुझे बाकी दूसरे बच्चों से काफ़ी हटकर और काफ़ी पॉजिटिव लगी। हम लोग कितने थैंक्सगिविंग देखो यूएसए का सबसे फेवरेट मतलब एक वेल नोन फेस्टिवल बोलते हैं हम, जहाँ पर हर कोई थैंक्स कहता है। कुछ ना कुछ तो बात रही है ना इस थैंक्स में। साउथ कोरिया में चोसॉक नाम का एक फेस्टिवल होता है, जो भी थैंक्सगिविंग के इक्वल ही है, जिसमें वो ब्राइटेस्ट फुल मून होता है ऑटम के पहले, उसमें वो सेलिब्रेट करते हैं और उसमें भी हर किसी को थैंक्स कहा जाता है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर भी हम भगवान को धन्यवाद ही कहते हैं, भगवान से हम माँगते हैं, प्रार्थना करते हैं और थैंक यू करते हैं। मेडिटेशन जब हम करते हैं, तो मेडिटेशन के टाइम भी हम सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं कि इस दिन के लिए धन्यवाद। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज किया, अपने माइंडसेट को चेंज किया है। रात को सोने के पहले, सुबह जागने के बाद सबसे पहले वो यूनिवर्स के लिए थैंकफुल होते हैं। और जब भी हम ये थैंक यू बोलते हैं, हमारे अंदर एक पॉज़िटिविटी आती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ। लोगों का माइंडसेट एक पॉज़िटिव डायरेक्शन से शुरू होता है। जब आप किसी को थैंक यू बोलकर मतलब आपके घर में किसी ने खाना बनाया, आप उनको ब्रेकफ़ास्ट के लिए थैंक यू बोल रहे हो, एक स्माइल दे रहे हो, उनका तो दिन बन गया। अ, छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर बच्चों को स्कूल में ये करवाया जाने लगा है आजकल कि आप हर दिन एक नोट लिखते हैं कि
टुडे यू आर थैंकफुल फॉर दिस थिंग, आई एम थैंकफुल फॉर दिस थिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस थिंग। तो यहाँ पर जो वो थैंक यू वाली चीज़ें बच्चों में इनकलकेट हो जाती है शुरू से, तो ये जो माइंडसेट है उनका हमेशा चेंज होता रहता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, डिनर के लिए जा रहे हैं, वेटर को, गार्ड को, उन सबके नेम टैग लगे होते हैं। एक बार उनको उनके नाम से बोलकर, थैंक यू बोलकर देखिए कि उनके चेहरे पर कितनी अच्छी सी स्माइल होती है जब आप ये पर्सनलाइज़ थैंक यू उनको बोला जाता है। एक सर्वे किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि 3 महीने तक कुछ लोगों को हॉस्पिटल में जो कि मेंटल इलनेस के शिकार थे, उनको हर दिन किसी न किसी चीज़ के लिए थैंकफुल होने के लिए लिखना था। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जिनको डेली लाइफ के जो हैसल्स थे, ये भी मेंटल इलनेस वाले ही पेशेंट थे, उनको जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो लिखनी थी। आफ्टर 3 मंथ्स जब उनका एफआरएमआई हुआ, तो उस एमआरआई में ये चीज़ दिखा कि उनमें वो पॉजिटिव चेंजेस थे, जिन्होंने ग्रैटिट्यूड किया था, जिन्होंने थैंकफुल थे, और उन उनकी जो वेलबींग थी, वो ज़्यादा अच्छी इमोशनल वेलबींग उभर कर सामने आई, जबकि ये लोग डिप्रेशन में थे। ये भी बोला जाता है कि जब आप किसी के लिए पॉजिटिव माइंडसेट से, जब एक्चुअली आप किसी के लिए थैंकफुल होते हैं, तो आपका जो डिप्रेशन लेवल है वो 33% नीचे आता है, और आपका 10% जो पॉजिटिव एंजाइम्स होता है, जो हैप्पी एंजाइम होता है, वो डोपामाइन वगैरह, वो इंक्रीज होता है। और आप ये लिंक में देखेंगे मेरा, वो एंजाइम्स वाला जो पॉजिटिव एंजाइम वाला वीडियो है, वो आप जरूर देखें, आपको उसमें बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप किसी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो प्लीज उनको बोलिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। ऑर्थर विल्स का कहना है कि किसी के लिए फील करना, ग्रैटिट्यूड फील करना, लेकिन उसको बोलना नहीं। वैसी ही बात है जैसे आपने किसी के लिए प्रेजेंट गिफ्ट तो रैप कर दिया, बट उसको आपने दिया नहीं। एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रॉबर्ट एमसन्स। उनकी लिखी हुई एक बुक है, आपके पास जब भी टाइम मिले उसे जरूर पढ़िएगा। द नेम ऑफ द बुक ये मैंने ऊपर लिखा है आपको, कि हाउ द ग्रैटिट्यूड कैन मेक यू अ हैप्पियर पर्सन। हम सब लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे रूटीन में कुछ चीजें ऐसी है जो हमें आगे बढ़ने से, किसी को थैंक यू बोलने से रोकती है। सबसे कॉमन चीज है एनवी, किसी से जलन होती है, किसी की ग्रोथ देखकर, मतलब होती है, ये ह्यूमन बीइंग है, ये नेचर है कि अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं, मैं क्यों इतना आगे नहीं बढ़ पाया। सोशल मीडिया तो इसमें मतलब और घी का काम कर रही है। तो ये एनवी, मटेरियलिस्टिक होना, एक सोशल स्टेटस का जो चक्कर है कि नहीं मेरा स्टेटस यहाँ होना चाहिए, हम इन चीजों में इतने उलझ जाते हैं ना कि हम आसपास की चीजों को, हम लोगों के लिए जो ह्यूमैनिटी है, लोगों के लिए जो पॉजिटिव फीलिंग है, हम एक्सप्रेस करते ही नहीं है, और लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। छोटी छोटी चीजें, अब मंडे को हम इतना ड्रेड करते हैं कि भाई मंडे आ गया, मंडे ब्लूज बोला जाता है, मंडे ब्लूज मूड, कि अब वीकेंड के बाद मंडे ब्लूज है। भाई आप मंडे को, मंडे से डरने के बजाय आप इस चीज के लिए भी थैंकफुल हो सकते हैं कि वीकेंड कितना अच्छा गया, और यू कैन लुक फॉरवर्ड टू कमिंग वीकेंड ऑल्सो, कि हाँ हमने एंजॉय किया, हम पूरे दिन कुछ भी नहीं किया, बिस्तर पे लेटे रहे, पसंद की मूवीज देखी, या फ्रेंड्स से मिले, या बिल्कुल ही रिलैक्स रहे, बिल्कुल कोई काम नहीं किया। अगर देखेंगे तो आसपास कई चीजें हैं जिनके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। पार्टी में गए हैं, आप इस चीज के लिए ज्यादा कॉन्शियस हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप खुद अपनी तरफ से नहीं गए, अपने होस्ट को भी प्रॉपर्ली थैंक यू नहीं बोला। किसी कोई बहुत अच्छा दिख रहा है, किसी ने आपकी किसी तरीके से कोई आपके लिए कोई सर्व कर रहा है, आपने उनको थैंक यू नहीं बोला, तो आप अपने एफर्ट्स में भी तो कमी कर रहे हैं। आप दूसरों के चेहरे पे मुस्कान लाइए, आपके चेहरे पर मुस्कान खुद ब खुद आ जाएगी। कहीं रात जा रहे हैं आप, कहीं आपका फ्लैट टायर हो गया, गाड़ी पंचर हो गई है, और आप परेशान हैं, आपने दो चार फोन्स खड़का लिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, कोई ना कोई आपको लेने आ गया। अरे सारे टाइम इस बात को क्रिप करने के बजाय कि मेरी तो किस्मत खराब है, गाड़ी खराब है, ये एक्चुअल इंसिडेंट है जिसको मैं कि अभी बता रही हूँ। आप इस चीज के लिए भी तो थैंकफुल हो सकते हैं कि हाँ मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स लोग भी हैं, ऐसे रिलेटिव्स भी हैं जो जरूरत के वक्त अपना काम, सारा काम छोड़कर आपके पास आए।
तो थैंकफुल होने के लिए चीज़ों की कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा एक्नॉलेज करना आना चाहिए, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना आना चाहिए, बी इन प्रेज़ेंट। अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करते हुए जिए। एक ही ज़िंदगी मिली हमें, पास्ट के लिए भी नहीं, फ्यूचर के लिए भी नहीं, प्रेज़ेंट के लिए जिए और हर चीज़ को छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कीजिए, एप्रिशिएट कीजिए, चाहे वो किसी छोटे बच्चे का एफ़र्ट हो, किसी नेचर की कोई चीज़ हो या किसी बुज़ुर्ग की कोई सलाह हो, हर चीज़ को एप्रिशिएट कीजिए, थैंकफुल रहिए और देखिए जब आप थैंकफुल होते हैं तो लोग आपके क्लोज़ होते हैं, वो आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। और उनको भी लगता है कि कोई है जिनसे वो अपनी बात कह सकते हैं, जिनके वो क्लोज़ आ सकते हैं या फिर कोई ऐसा है जिन पे उनको ट्रस्ट हो सकता है, जिनके साथ उनका ट्रस्ट फैक्टर काम करता है। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, शायद आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा, मैं लास्ट में थैंक यू ज़रूर बोलती हूँ। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, दिन में इतनी चीज़ें होती हैं 10-15 बार हर चीज़ के लिए आप थैंक यू अगर मन में बोलकर देखेंगे ना, आप देखिएगा बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपको काम रखेंगी। ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसको जी कर देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ और आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना है, प्लीज़ डू राइट मी एंड प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।